नमस्कार दोस्तों, आज सबका स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल एम स्टडी जोन में। आज हम बात करेंगे श्रावण मास के त्योहारों के अंदर, जो कि पार्ट नंबर 3 है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि श्रावण मास महीने के अंदर कौन कौन से त्यौहार आते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि श्रावण मास हिंदू संस्कृति में सबसे पवित्र महीना माना जाता है और इस महीने का पहला सोमवार का व्रत होता है, उसे गौरी व्रत कहा जाता है। और एक होता है कि संतान की मृत्यु के बाद जब उसकी माता द्वारा पहला श्रावण व्रत किया जाता है, उसे पिठोरी व्रत कहते हैं। इस माह के अंदर नववधू और सास एक साथ नहीं रहती, इसे माना जाता है। इस श्रावण मास के अंदर नववधू और सासू माँ एक साथ नहीं रहती है, ऐसा माना जाता है। उसके बाद आता है प्रमुख त्यौहार है नाग पंचमी, और ये नाग पंचमी मनाई जाती है श्रावण कृष्ण पंचमी के दिन। उसके बाद आती है निड्री नवमी, और ये निड्री नवमी का त्यौहार आता है श्रावण कृष्ण नवमी के दिन। निड्री नवमी मनाई जाती है श्रावण मास की कृष्ण नवमी को, और इस दिन निड्री नवमी के दिन नेवली की पूजा की जाती है। उसके बाद आती है कामिका एकादशी। तो देखो, कामिका एकादशी आती है श्रावण मास की कृष्ण एकादशी को मनाई जाती है, यानी कि श्रावण कृष्ण की 11 को ये त्यौहार आता है कामिका एकादशी का। उसके बाद आती है हरियाली अमावस्या। देखो, हरियाली अमावस्या कब आती है, तो हरियाली अमावस्या आती है श्रावण मास की अमावस्या के दिन यह त्यौहार आता है, और इस दिन कल्पवृक्ष मेला लगता है। हरियाली अमावस्या के दिन मांगल्यवास में कल्पवृक्ष का मेला लगता है। जो मांगल्यवास कहाँ स्थित है, तो मांगल्यवास हमारे अजमेर में स्थित है। और हरियाली अमावस्या के दिन ही राजस्थान में सर्वाधिक पर्यटक आते हैं। और इसी दिन हरियाली अमावस्या के दिन एक मेला और लगता है, बुढ़ा जोड़ का मेला, जो कि अनूपगढ़ में स्थित है। हरियाली अमावस्या के दिन ही बुढ़ा जोड़ का मेला लगता है, और हरियाली अमावस्या के दिन ही कल्पवृक्ष का मेला लगता है। उसके बाद आती है छोटी तीज। तो देखो, छोटी तीज आती है श्रावण शुक्ल तृतीया के दिन, यानी कि छोटी तीज का त्यौहार मनाया जाता है श्रावण शुक्ल तृतीया के दिन, और इसे हरियाली तीज या श्रृंगार तीज भी कहते हैं। तो छोटी तीज का त्यौहार आता है श्रावण मास की शुक्ल तृतीया के दिन, और इसे हरियाली तीज या श्रृंगार तीज भी कहते हैं। ये त्यौहार पति पत्नी के प्रेम का प्रतीक है, और इस त्यौहार से ही त्योहारों की शुरुआत होती है। यानी छोटी तीज का त्यौहार पति पत्नी के प्रेम का प्रतीक है, और इस त्यौहार से ही त्योहारों की शुरुआत होती है। उसके बाद आता है रक्षाबंधन। तो देखो, रक्षाबंधन आता है श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन, और इस दिन संस्कृत भाषा दिवस भी मनाया जाता है। रक्षाबंधन के दिन संस्कृत भाषा दिवस भी मनाया जाता है, और अमरनाथ यात्रा यहाँ समाप्त होती है। यानी कि रक्षाबंधन के दिन अमरनाथ की यात्रा समाप्त होती है, और रक्षाबंधन भाई बहन के अटूट बंधन का प्रतीक है। धन्यवाद। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।